खबर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जो टिप्पणी की गई समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, उनकी तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मेरी टिप्पणी जातिवाद के खिलाफ थी, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मेरी टिप्पणी नहीं थी। जाति देखकर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये बात उन्होंने कही और ट्वीट किया है उन्होंने। और ये भी कहा कि जाति धर्म देखकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। रामगोपाल यादव ने ये अपनी सफाई में बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा एक पूरा ट्वीट किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, यूपी की राजनीति में रामगोपाल यादव की पहले की टिप्पणी और अब एक सफाई उन्होंने दी है, इन बयानों को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। मुझे लगता है कि अगर उनके जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी बात रखी है, उसका साफ संदेश है, मैसेज ये है कि उन्होंने कल जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कहा है। उनका जो कहना था व्योमिका सिंह और AK भारती के लिए कि अगर इनके बारे में बीजेपी को पता होता तो शायद वो इनका जिक्र नहीं करते। तो वो PDA को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल रही बीजेपी, इसका कोई श्रेय नहीं है उसको। वो अपनी बात पर अब भी अड़े हैं और ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि कल उन्होंने इतनी बड़ी बात कही और चूंकि मैं पहले से कह रहा था कि चूंकि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव के बाद वो दूसरे नंबर के नेता है, तो इस बारे में वो खुद कहेंगे या अखिलेश यादव कहेंगे। उन्होंने अपनी बात कही, उन्हें रत्ती भर भी इस मामले में पश्चाताप नहीं है। उन कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने ये सारी बातें समझ के जानबूझ कर कही और ये बड़ी विडंबना है राजनीति की। क्या ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय है? अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक? अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, क्योंकि कल जब वो गए थे अमेठी में तब तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया था, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं आई थी। उसके बाद से अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर रामगोपाल यादव सोशल मीडिया में आकर ये बात लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पार्टी की भी राय होगी, यानी समाजवादी पार्टी की भी यही राय है और यही स्टैंड है। हालांकि कल तक वो मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी बहुत हमलावर थी। तो जब अपने पे बात आती है तो वो चरित्र नहीं होता, जब दूसरे पे होती है तो फिर तमाम चीजों की अपेक्षाएं की जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं रामगोपाल यादव और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उसी बात को कहीं ना कहीं दोहराते हुए ये अपनी बात कही है उन्होंने कि मेरी टिप्पणी जातिवाद के खिलाफ थी और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी। जाति देखकर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जाति और धर्म देखकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो एक तरह से वही बातों को उन्होंने दोहराया भी है। और राज्यसभा के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के खिलाफ मुरादाबाद में तहरीर दी गई है विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर, जो उन्होंने बयान दिया था जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। उसको लेकर अब मुरादाबाद में तहरीर दी गई है। VHP नेताओं ने रामगोपाल यादव के खिलाफ ये तहरीर दी। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर विवाद हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे थे जिस तरह से सेना, वायुसेना, विदेश मंत्रालय की तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग होती थी उसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वो और साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुआ करते थे। और उसके बाद हम देख रहे हैं जहां एक तरफ सोफिया कुरैशी के लिए मध्य प्रदेश में मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ यहां पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर रामगोपाल यादव का बयान इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं रणवीर, किस तरह की सुर्खियां यहाँ पर? रामगोपाल यादव हालांकि ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वो सफाई देते हुए नजर नहीं आ रहे अपने बयान को लेकर। पंकज से भी अभी इसी बारे में बात हो रही थी।
देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री का विवाद बढ़ा, उस बीच में रामगोपाल यादव आए और रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया उसमें व्योमिका सिंह की जाति बता दी। और उसके बाद जो उन्होंने सफाई के तौर पे सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर चीज़ जाति देख के होती है, चाहे नौकरी देखना हो, चाहे एनकाउंटर करना हो, चाहे किसी पे मुकदमा दर्ज करना हो, कुछ भी करना हो, मुकदमा या एनकाउंटर हर चीज़ जाति देख के की जाती है। ऐसे में वो ये कह रहे थे कि कर्नल सोफिया पर जो टिप्पणी की गई है उस आधार पर व्योमिका सिंह की जाति भी लोगों को अगर पता होती तो लोग व्योमिका सिंह को भी गालियां देते। और ये सफाई के तौर पे उन्होंने ये एक बात कही है, लेकिन अब जाहिर है कि जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, वो बयान सुन करके समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहते थे और सफाई में वो क्या कह रहे हैं। दूसरा, जो रामगोपाल यादव के बयान के बाद राजनीति जो अभी तक मध्य प्रदेश के मंत्री पर केंद्रित थी, वो अब दो हिस्से में बंट गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री का विवाद है जिसमें विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ जा रही हैं, तो वहीं अब रामगोपाल यादव के खिलाफ भाजपा और हिंदू संगठन आ गए हैं। कल मुरादाबाद में रामगोपाल यादव ने बयान दिया था, तो उसी मुरादाबाद में वीएचपी के कार्यकर्ता और तमाम हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो सिविल लाइंस थाने पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा, सेडिशन चार्जेस के आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की, एक तहरीर दी है और साथ ही थाने के अंदर बैठ के वो हनुमान चालीसा का पाठ और राम भजन करने लगे। तो जाहिर है कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ या सरहद पे हुआ है, उसके बाद देश में राजनीति अपने अपने हिसाब से चल रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान को भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और जाहिर है कि रामगोपाल यादव के भी बयान को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक महिला जो कि आर्मी में हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, उनकी जाति का जिक्र करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। सिर्फ इस सवाल का अगर कोई जवाब पूछे तो शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा कि क्यों जाति बताना है, क्यों किसी के जाति के बारे में उल्लेख करना है, क्यों ये बताना है। क्योंकि एक महिला जो वर्दी पहनकर देश की सेवा में लगी हुई है, उस महिला के बारे में जाकर के मंच पर टिप्पणी करके आखिर क्या जाहिर करने की कोशिश हो रही है। ये चाहे बीजेपी के वो मंत्री हों जो मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे कर्नल सोफिया के खिलाफ, या चाहे रामगोपाल यादव हों जो कि व्योमिका सिंह की जाति बताते हुए पीछे नहीं हट रहे थे। तो एक अपना एक राजनीति का एक पिच होता है और हर आदमी उस पिच पर जाते हुए दिखाई दे रणवीर, रहा कहीं है। ना कहीं राजनीति का पिच होता है और कहीं ना कहीं समाज में जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी जो है, एक मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। महिलाएं जब अपनी काबिलियत के बलबूते पर आती हैं और इस मुकाम पर पहुंचती हैं, तो वहां कहीं जाति और धर्म नाम को आड़े रखकर उनकी काबिलियत पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े करने की कोशिश भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, ये तमाम जानकारी के लिए।